हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नरूला लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, सो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? सो देखो, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसके लिए बच्चे यहाँ पे नोट नंबर 1 कर लेना। ठीक है, सो देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमें दिख रहा है एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये दो चीजें दिख रही है। मींस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है हमें। तो देखो यहाँ पे हमें नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, ठीक है, 2 लाख। तो हम ये लिख लेंगे 2 लाख यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें बच्चे ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। सो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, राइट, फॉर टैक्सेशन। सो कितनी अमाउंट है हमारी जनरल रिजर्व में, 20,000 एंड टैक्स प्रोविजन है 40,000 का। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 20,000 एंड 40,000। सो टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 2,60,000। क्लियर? सो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 2,60,000, ये आ गया हमारा। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वही सेम, जो भी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें ऐड कर देंगे एंड इनकम को लेस कर देंगे। सो एडजस्टमेंट करेंगे हम, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। अब देखो हमें क्या क्या करना है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 25,000। सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 25,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, तो ये भी कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ जाएगा हमारा, 3,000। देन amortization ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000, तो इसे भी लेस कर दो। amortization ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये कितना है हमारा, 8,000। देन नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 2,400। तो इसे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना गिवन है हमें, 2,400। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, और हमें क्या गिवन है, ये तो हमने एडजस्ट कर चुके हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सो गेन है तो इसको हम क्या करते हैं, लेस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं।
तो इसका टोटल हमारा कितना आ जाएगा 38,400। क्लियर। अब हम लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना गेन हो रहा है हमें, देखो 9,000। सो 9,000 हम लेस कर देंगे इसमें से। क्लियर। सो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में 9,000। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम लेस करेंगे। सो 2,89,400। क्लियर। ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा, क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर बच्चे यहां तक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अब देखो क्या हमारी डिक्रीज हो रही है करंट एसेट्स। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल देखो 90,000 एंड 1 लाख, ये तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं भाई 2,000, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। करंट एसेट्स तो कुछ भी हमारी डिक्रीज नहीं हो रही है। अब हम करंट लाइबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सी हमारी इंक्रीज हो रही है। सो ट्रेड पेबल्स देखो 41,000 एंड 60,000, ये हमारी इंक्रीज हो रही है। सो हम यहाँ लिख लेंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितने से हमारी इंक्रीज हो रही है 19,000। क्लियर। देन लेस में आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब देखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, राइट। कितने से हो रहे हैं भैया, हमारे 10,000 से। तो इनको सबसे पहले नोट कर लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल 10,000। देन उसके बाद हमारे क्या हो रहे हैं, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 से भी ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन्हें भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब करंट लाइबिलिटी देख लेते हैं कि डिक्रीज हमारी कौन सी करंट लाइबिलिटी हो रही है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो 5,000 एंड 1,000, सो डिक्रीज हो रहा है कितने से 4,000 से, तो इसे भी यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। क्लियर। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। सबसे पहले तो 19,000 इधर लिख देते हैं और इसका टोटल करेंगे बच्चे। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 10,000, सो ये आ गया हमारा 16,000। सो अब 2,89,400 प्लस 19,000 माइनस 16,000 आप करोगे तो ये आ जाएगा 2,92,400। क्लियर। अब हमें एक और स्टेप इसमें करना है, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, टैक्स पेड, कितना टैक्स पे है, प्रोविजन हमने याद है प्रोविजन क्रिएट किया था कितने का 40,000 का, तो हम यही एज्यूम करेंगे। ठीक है, सो हमें लेस करना पड़ेगा 40,000। सो इसमें से आप 40,000 लेस कर दीजिए। सो हमारा जो नेट आ जाएगा अमाउंट वो कितना आ जाएगा 2,52,400 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।